ओके, सो आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कितना क्लास है? 4th। ठीक है, हम लोग के केस में हम लोग सीखे स्टेप 1 क्या होता है? ऑफर। सबसे पहले हम लोग ऑफर करते हैं। बंटी ऑफर किया था, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगी? वो ऑफर बबली क्या करती है? एक्सेप्ट। तब जाके क्या बनता है? ऑफर क्या होता है इसका पोस्टमार्टम अपन कर लिए, कैसे वो बाकी चीजों से अलग है, ऑफर होने के लिए क्या चीजों का होना जरूरी है। क्लास और आज का क्लास में थोड़ा बहुत लिंकेज है, बट अगर कोई लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया था फिर भी आज का क्लास समझ सकता है आराम से, क्योंकि वो लिंक हम बैठाते हुए चलेंगे। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे अपन? एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस का कोई अपना सेक्शन है क्या? नहीं। तो एक्सेप्टेंस कहाँ है? 2 का ए में क्या है? ऑफर। तो एक्सेप्टेंस कहाँ है भैया? 2 का बी में जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया? कि एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो वहां पे एक्सेप्टेड शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो भैया ये तो अपन को समझना पड़ेगा कि एक्सेप्टेड शब्द का मतलब क्या होता है। 2 का बी पहले समझे, 2 का बी पहले समझते। आओ, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। हमारे केस में हम तुम लोग को पढ़ाएंगे व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। प्रपोजल पढ़ाने का किसको किया जा रहा है? तुम लोग को क्या मेरे को? तुम लोग को किया जा रहा है। पढ़ाएगा कौन? हम। पढ़ाएंगे किसको? प्रपोजल किसको दे रहे हैं? तुम लोग को, राइट? तो तुम लोग कौन है? ऑफरी, एक्सेप्टर है तुम लोग। सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। तुम लोग में से कुछ बच्चा क्या किया मेरे को, हम क्या बोले? अगर आपको पढ़ना है तो व्हाट्सएप पे हाँ बोलिए, अपना नाम मैसेज कीजिए। बोले ना तुम लोग सबको कि व्हाट्सएप पे हेलो करके अपना नाम मैसेज कीजिए। वो सिग्निफाई कर रहा है ना तुम लोग की तुम लोग पढ़ना चाहता है। तुम लोग में से कुछ लोग मानो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, जैसे रौनक व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट नहीं किया लेकिन क्लास आके बैठा। इसका मतलब भी तो यही है ना कि वो सिग्निफाई कर रहा है कि वो पढ़ना चाहता है। रौनक, क्या तुम मेरे को मुंह से कभी शब्दों का इस्तेमाल करके बोला तुम पढ़ना चाहता है? नहीं। लेकिन भाई कंडक्ट समझ आया ना, इसका हरकत से समझ आया ना कि ये पढ़ना चाहता है। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स भी हो सकता है, बाय वर्ड्स भी हो सकता है और बाय कंडक्ट भी हो सकता है। मेरे हरकत से भी समझ में आएगा कि हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर है? अब तुम लोग को हम एक एग्जाम्पल देने वाले हैं और खबरदार जो एग्जाम्पल में तुम लोग मस्ती वाला बात किया तो, ठीक है? ये है, मानो क्या लग रहा है ये देख के? इतना भी खराब ड्राइंग नहीं है यार मेरा। ये क्या है? मैचिस। क्या है ये? मैचस्टिक है। ओके, और ये मालूम है क्या है? तुम लोग में से बचपन में धनिया पटाखा कौन कौन फोड़ा है? मिर्ची बम, मिर्ची। अरे तुम लोग क्या विलायत से आए हो? तुम लोग पटाखा नहीं फोड़ा बचपन में? किसी को देखा होगा मोहल्ला में फोड़ते हुए। उसमें से क्या निकलता है? बारूद। पता है बारूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो कितना खतरनाक चीज होता है, गन पाउडर। बारूद से क्या होता है? गोली में क्या होता है? गन पाउडर होता है, वही बारूद होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये माचिस को हम ऐसे इस बारूद में सटा दें तो क्या फिर घुमा जा सकता है वापस? ये तो फटाक से जल जाएगा ना। अब कोई महारथी बच्चा आएगा, हर बैच में कोई ना कोई होता है, भैया अगर इसके ऊपर पानी डाल दे तो? अरे हम लोग को इसको बुझाना नहीं है। क्या नॉर्मल कोर्स में इसको रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। जैसे कि एक माचिस को जब बारूद के लड़ी में लगा दिया जाए और फिर कुछ रोका नहीं जा सकता, उसी तरीके से जब किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता। हम तुम लोग को ऑफर किए कि पढ़ाएंगे। अगर मेरे को मूड बदलना है, हम मूड कब तक बदल सकते हैं? जब तक तुम लोग हाँ नहीं बोल दे। एक बार तुम लोग बोल दिया हाँ भैया आपसे पढ़ेंगे, क्या अब मूड बदला जा सकता है? नहीं। क्या तुम लोग का फीस देना यहाँ पे मैटर कर रहा है क्या? कौन दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग बोला पढ़ेगा, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल, हम ये पेंसिल तुमको बेचेंगे, तुम लोग का हाँ बोलने से पहले पहले ये पेंसिल हम ले सकते हैं ना? अगर तुम लोग हाँ बोल दिया, क्या उसके बाद हम पीछे मुड़ सकते हैं? नहीं मुड़ सकते। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। और क्या वादा किए तो बिना निभाए बच सकते हैं? नहीं, वादा किए तो निभाना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? एन ऑफर वन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड वी कैन नॉट रिट्रीव आवरसेल्फ, हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो एक भैया थे, भैया जी का नाम था विलियम भैया, क्या नाम था? विलियम एंसन भैया। ये क्या बोले पता है? एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ये वाला लाइन रटना नहीं है, अभी आ जाएगा। एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। फिर से एक बार, एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ गन पाउडर। क्या ये बात सबको क्लियर है? सिंपल शब्द में, एकदम सिंपल शब्द में अगर बोला जाए, एक ऑफर को अगर हम वापस लेना चाहते हैं तो तभी तक ले सकते हैं जब तक तुम लोग एक्सेप्ट ना करें। एक बार तुम लोग ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमको मेरा जिम्मेदारी निभाना होगा। किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत? श्रेया कोई दिक्कत? सेजल, सॉरी, ठीक है, सेजल कोई दिक्कत? थोड़ा टाइम लगेगा सबका नाम याद होने में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? शौमिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। भैया आप इतना क्यों कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए? एग्ज़ाम 2022 की 2021 के पेपर में इसके ऊपर एक कहानी आया कि एक बंदा है, वो ऑफर एक्सेप्ट किया, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद जो ऑफरर था वो बोलता है कि हम काम नहीं करेंगे क्योंकि तुम पैसा नहीं दिया तो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। क्या वो बंदा सही बोल रहा है? नहीं। और ये वाला लाइन एग्जाम में लिखने वाला बच्चा लोग को 1 मार्क्स, हम पेपर देखे, बच्चा को कुछ नहीं आ रहा था, वो एक लाइन ये वाला लिख कर आया और सीधे कंक्लूजन लिख कर आया, 5 में से 2 मिला उसको। और एक बच्चा पूरा महाभारत लिख कर आ गया, लेकिन वो ये लाइन और कंक्लूजन सही से नहीं लिख कर आया, कंक्लूजन जो आखिर का बात होता है कि हाँ या ना, वो सही से लिख कर नहीं आया, उसको 5 में से 2 मिला। समझ में आ रहा है ना इंस्टीट्यूट क्या मांगता है? इंस्टीट्यूट मांगता है कि भैया हम किताब में देखो बोल्ड करके लिखे ना, तुम लोग आंसर में लिखेगा। अपना आंसर का स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 11th 12 का बच्चा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग को याद करना होगा। टफ है क्या? टफ है, एक बार फिर से याद करा देते हैं। एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे वही बात बोला, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन और रिवोक्ड। बोले थे ना हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। एक बच्चा भी हाँ बोला, क्या अब हम पीछे हट सकते हैं? नहीं। हम अपना ऑफर को क्या नहीं कर सकते? विथड्रॉ नहीं कर सकते। हम अपना ऑफर को क्या नहीं कर सकते हैं अब? रिवोक। विथड्रॉ मतलब वापस लेना, रिवोक मतलब वेरी गुड, कैंसिल करना, ठीक है, ओके। यहां तक भैया कहानी क्लियर। जो नए बच्चे आए हैं तुम लोग को हम एक बार सिस्टम बता देते हैं। ये येलो वाला टॉपिक है, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ये पर्पल वाला रटने का चीज है, इसको मतलब एज इट इज वर्ड टू वर्ड वहां पे कॉपी पेस्ट मारना है भाई, नहीं बच सकते। और ये जो अंडरलाइन किए हैं इसको बस समझ लो, समझ लो, वहां पे अपना भाषा में लिखकर आना, मस्त मार्क्स मिल जाएगा, कोई नहीं रोकेगा तुमको, ठीक है। ये 3 सिस्टम होता है पढ़ने का। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब ऑफर पढ़ रहे थे तो लीगल रूल्स या फिर एसेंशियल्स टू ऑफर पढ़े थे ना। जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तो लीगल रूल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे ना। हर चीज से रिलेटेड ना कुछ, मतलब अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट का, इन चीजों का होना जरूरी है, ऑफर का इन चीजों का होना जरूरी है, तो एक्सेप्टेंस में भी कुछ चीजों का होना जरूरी होता है ना। क्या? ध्यान से सुनना। आज एक बात बताओ, ये हैं मोतीलाल। कोई जानता है मोतीलाल कौन है? मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना है? बहुत बड़ा शेयर ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। और ये है मानो धोतीलाल, ठीक है। अभी मोती भाई साहब धोती भाई साहब को बोले कि क्या तुम मेरे से मेरा शेयर्स खरीदोगे, ठीक है। शेयर्स एक सामान है, डीप में नहीं जाते, सब समझाएंगे। सीए फाउंडेशन का क्लास या एंड होते होते तुम लोगों को सब क्लियर होगा। फॉर द टाइम बिंग शेयर्स एक सामान है। धोतीलाल को क्या किया गया? ऑफर किया गया, ठीक है। और
रोती लाल इसको हाँ बोल रहे हैं कि हाँ हाँ धोती भाई साहब शेयर्स खरीदेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऑफर तो धोती भाई साहब को किए और एक्सेप्टेंस रोटी भाई साहब दे रहे हैं? अगर हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग को पढ़ाएंगे और तेरा पड़ोसी आके बोले हाँ हाँ वो पढ़ेगा, तो क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? फील हो रहा है ना? नहीं होगा। अच्छा, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और तेरा फीस आके तेरा पड़ोसी दिया, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? हाँ, वो माना जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं वो नेबर कौन है? हम तेरे को जानते हैं, मेरे लिए वो नेबर कौन है? स्ट्रेंजर। हिंदी में क्या हुआ? अजनबी या फिर अनजान। अच्छा, एक स्ट्रेंजर अगर मेरे को मेरा पैसा दे रहा है, कंसीडरेशन दे रहा है, तो क्या एक स्ट्रेंजर कंसीडरेशन दे सकता है? हाँ, ठीक है। तुम्हारा पैसा तुम दे रहे कि तेरे पापा दे रहे हैं? पापा दे रहे हैं ना, हम पापा को पढ़ा रहे हैं? नहीं, फिर भी वो वैलिड कंसीडरेशन है ना। मतलब स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन इज वैलिड। बट क्या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्टेंस वैलिड होता है क्या? क्या कोई स्ट्रेंजर हाँ बोल सकता है? तुम लोग ना बोल रहा है, तेरे पापा बोल रहे हैं हाँ हाँ मेरा बेटा पढ़ेगा, क्या वो सही बात है? वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? नो। समझ आया कहानी? हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि भैया एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिसको ऑफर किया गया हो। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे ये सीख लिए कि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर किए हैं, जिसको ऑफर किए हैं। अब मेरे बात को गौर से सुनना। ये जो एग्जाम्पल है ये एक केस स्टडी है, ठीक है, बड़ा खिचड़ी केस स्टडी है ये। मानो एक बंदा है ए, ठीक है, और ये बी से उसका बिजनेस खरीद लिया। क्या हम लोग किसी का बिजनेस खरीद सकते हैं? एकदम खरीद सकते हैं। तुम लोग को क्या रियल लाइफ में कोई एग्जांपल पता है जिसमें बिजनेस खरीदा जाता हो, जिसमें उसका बिजनेस कोई और चला रहा हो रियल लाइफ का दुनिया में? नहीं पता? कोई बात नहीं, तुम लोग को वक्त आने पे पता चलेगा। ऐसे बहुत सारा तुम लोग कहानी सुना है ना टाटा का। टाटा कैसे जैगुआर और टाटा ना अपना गाड़ी बना रहे थे, अपने रतन टाटा साहब, और वो गए फॉरेन लैंड रोवर के पास और बोले कि सर मेरे को ऐसा ऐसा है, ये मेरा एम है, हमको इतना रुपया का पैसा चाहिए और आपके साथ काम करना है। तो लैंड रोवर का आदमी हंसने लगा। पहले ना इंडिया का आदमी लोग को नीचे नज़र से देखा जाता था क्योंकि हम लोग तो गुलाम थे इतने साल, तो वो हंसने लगा रतन जी के ऊपर। और आज जैगुआर और लैंड रोवर के ओनर कौन है? रतन टाटा। तो वो किसी बिजनेस को खरीद लिए ना। अब इसमें भी पूरा सच्चाई नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, बट फॉर द टाइम बिंग क्या बिजनेस खरीदा जा सकता है? हाँ। तो बी से ए बिजनेस खरीद लिया। अब ये समझो कि बी का बैलेंस शीट होगा। हाँ, बिजनेस खरीदे तो उसका बैलेंस शीट भी आया होगा, ठीक है। उसमें सी नाम का बंदा इसका क्रेडिटर पे खड़ा था। क्रेडिटर मतलब कौन? जिसको पैसा देना है, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्रेडिटर क्या किया? कुछ गुड्स के लिए ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया? बी को। अरे अगर हम तेरे क्रेडिटर है, हो सकता है हम तेरे को माल लेन देन कर रहे हो, है ना, तो हम तेरे क्रेडिटर है, मतलब आज तक तेरे को माल बेच रहे थे। अब हमको कुछ माल का तेरे से जरूरत है, तो हम तेरे को ऑर्डर दिए कि भाई मेरे को कुछ माल दे। तुम लोग है क्रेडिटर, ठीक है, ओके। अभी क्या हुआ सुनो। ऑर्डर किसको दिया गया? ए को या बी को? बी को दिया गया। अब बी क्या किया? बी क्या किया? अपना सामान किसको बेच दिया? बिजनेस ए को। ए देखा कि मेरे पास ना सी का ऑर्डर आया हुआ है। ए क्या किया? सी को माल भेज दिया, सप्लाई कर दिया, जो गुड्स का बात था। और सी क्या बोल रहा है पता है? हम तो पेमेंट ए को नहीं देंगे, हम ए को पेमेंट नहीं देंगे, हम बी को ऑर्डर किए थे ना, बी को ऑर्डर किए थे ना, तो हम बी को पेमेंट देंगे। बताओ क्या सी सही बोल रहा है? फील करो, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनो। ए एक बिजनेस खरीद लिया, किससे? बी से। बी का बैलेंस शीट में एक बंदा था, क्या नाम था? सी। उसका क्या था? क्रेडिटर। सी बी को ऑर्डर दिया, लेकिन क्या बी के हाथ में बिजनेस है कि वो ऑर्डर फुलफिल कर पाए? तो वो ऑर्डर फुलफिल कौन किया? ए।
क्या ए सप्लाई कर दिया और सी पैसा देने से मना कर रहा है, क्या सी सही है? यस या नो? कितना जन बोल रहा है यस? कितना जन बोल रहा है नो? बाकी लोग? हम लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, याद करो, वापस आओ यहाँ पे, चलो, ठीक है। हम लोग को इस चीज़ को समझना होगा। ये केस लॉ हुआ था बोल्टन वर्सेस जोन्स, ठीक है। हम लोग जो ए बोल रहे थे ना, ये ए कौन था पता है? यहाँ पे कौन था? बोल्टन था, ठीक है। सी कौन था? जोन्स था। और बी कौन था? ब्रोकलहर्स्ट। कौन था? ब्रोकलहर्स्ट। यानी कि ए ब्रोकलहर्स्ट, बोल्टन ब्रोकलहर्स्ट खरीद लिया और फिर जोन्स नाम का क्रेडिटर खड़ा था, उसके साथ लोचा हो गया। तो लोचा किसके किसके बीच में हो? कौन पेमेंट नहीं दे रहा है? सी पेमेंट नहीं दे रहा है। सी कौन है? जोन्स पेमेंट नहीं दे रहे। तो केस कौन किस पे किया होगा? ए किया सी पे, बोल्टन किया जोन्स पे। तो केस का नाम क्या बना? बोल्टन वर्सेस जोन्स। जो केस करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। जिस पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। और प्लेंटिफ का नाम पहले होता है ना, ठीक है। और देखो ना यहाँ पे केस स्टडी का जवाब, वर्डिक्ट जो जज साहब पास करते हैं, बोले देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जोन्स, ठीक है। बोल्टन तेरे को देने बोला माल, नहीं देने बोला ना, काहे तेज बन के दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है जज साहब? ए तेरे पास ऑर्डर आया, नहीं ना आया, तुम ऑर्डर क्यों फुलफिल किया? ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट का था ना, वो समझता। क्या ब्रोकलहर्स्ट हमको बोला ये वाला ऑर्डर पे देना है? नहीं ना बोला, तो तेज क्यों बन रहा है? घूम फिर के क्या तेरे को ऑफर किया गया था? तेरे को ऑफर किया गया था माल भेजने को, तो क्यों भेजा? यही बात है ना। हम तेरे को ऑफर नहीं किए, हम तेरे को ऑफर किए, कोई और एक्सेप्ट कर रहा है। तुम मानो हम कौन? जोन्स। हम बोले तुम लोग को कौन? तुम लोग है ये ब्रोकलहर्स्ट। तुम लोग का कंपनी को बोले भाई माल बेचो, तुम लोग अपना कंपनी किसी और को बेच दिया है। अरे जब तक तुम लोग उसको नहीं बोलेगा माल भेजने, वो नहीं भेजेगा। वो तेज बन के अगर भेज देगा, ऑफर तुम लोग को की है, क्या कोई और एक्सेप्ट कर सकता है? क्लियर हो गया कहानी। और ये वाला अगर तुम लोग ऐसे पढ़ता ना, दिमाग घूम जाता। क्यों पता है? ये नाम के चक्कर में, बड़ा एकदम विलायती नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट कर दिए। एग्जाम टाइम जब देखो एकदम सेम टू सेम सवाल है तुम लोग का बुक में, सेम टू सेम सवाल है, और क्लास में भी इतना अच्छा से समझा रहे, तो क्या ये सवाल तुम लोग गलत करेगा? अब नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कहानी बताएंगे कि एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय दैट पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। इजी था ना, ठीक है। रौनक समझ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा 3 बच्चा को, रौनक को, नेम फिर से बता तू, शौमिल को और जीनत को, 3 बच्चा को थोड़ा सा गैप महसूस होगा, वो भर दिया जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। अब एक बात बताओ, हम तुम लोग को ऑफर किए कि क्या तुम मेरे से मेरा कार खरीदोगे, ठीक है। तुम लोग बोला भैया हाँ हम आपसे आपका कार खरीदेंगे, बट वो कार आप मॉडिफाई करवाएंगे ना। उसके बाद हम तुम लोग को ऑफर किए हैं, क्या तुम लोग, इसका जवाब सबको पता है, ठीक है। नया और पुराना अगर नहीं दिया तो फिर देखना हम क्या करेंगे। हम तुमको एक कार बेचे हैं, तुम लोग बोला हाँ कार खरीदेंगे, लेकिन इसको आप मॉडिफाई करवाएंगे उसके बाद। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? कितना जन बोल रहा है नहीं? कितना जन बोल रहा है हाँ? हाथ यहां पे आया, कुछ लोग का रुक गया। सही जवाब है ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा ही एक एग्जांपल क्या तुम लोग को आज दिए हम, तुम लोग क्लास में पढ़ने आएगा, लेकिन तुम लोग शर्त रख दिया कि एसी ऑन रखेंगे तब। क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस था? कहां पे ये एग्जांपल का इस्तेमाल किया गया था? काउंटर ऑफर, है ना। तो यहां पे उस टॉपिक को रिपीट किया गया। क्या कोई एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल हो सकता है? और पता है कंडीशनल का दूसरा वर्ड क्या होता है? क्वालिफाइड। अभी तक हम लोग क्वालिफाइड कहां सुने? बताओ कहां सुने? हम लोग क्वालिफाई कर गए, क्लास 12 क्वालिफाई कर गए, यही सुने। आज हम क्वालिफाइड का तुम लोग को एक नया मतलब समझा रहे हैं।
कंडीशनल। क्या बोले? जरा टॉपिक से हट के तुम लोग को रियल लाइफ में तुम लोग क्या करने वाला है फ्यूचर में तुम लोग को बताते हैं। तुम लोग सीए बनेगा, सीए बनने के बाद तुम लोग क्या करेगा? ऑडिट, मस्त क्लाइंट का जगह जाएगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा, सब पर धौंस जमाएगा, है ना, और लास्ट में क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। पता है तुम लोग वहां पे जो साइन करता है अपना रिपोर्ट में, क्या चीज पे साइन करता है? अपना ओपिनियन देता है कि तुम लोग का ओपिनियन में ये जो कंपनी का हिसाब किताब चल रहा है ये सही है कि नहीं। अगर तुम लोग वहां क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, फील करके बताओ क्या अच्छा बात है या बुरा बात है? अगर तुम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, कंडीशनल ओपिनियन दिया, तो ये अच्छा बात है या बुरा बात है? बुरा बात है ना। तुम मतलब ओपिनियन दे रहा है, अपना राय दे रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसे वर्ड आता है कुछ गड़बड़ है, फील हो रहा है ना। क्वालिफाइड वर्ड का मतलब ये इतना जरूरी वर्ड है हम लोग के लिए। हम लोग वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन भी देते हैं, तो उसका आज पहली बार हम लोग को झलक मिला। पूरा इंटर, पूरा फाइनल ये क्वालिफाइड वर्ड आते रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? कंडीशनल। एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड होना चाहिए या अनक्वालिफाइड होना चाहिए? बताओ तो। अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल होना चाहिए ना। तो एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। और ये पूरा टॉपिक किसके ऊपर है? वही कंडीशनल एक्सेप्टेंस के ऊपर। अगर 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 यहां पे ध्यान दो, अगर एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर बोलेंगे। अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल है तो क्या बोलते थे? कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होता है? काउंटर ऑफर। तो यहां पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं? काउंटर। सेम चीज को रिपीट किया गया, तो यहां लिख लो। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस जैसा कुछ नहीं होता है, क्रॉस मार देना ताकि याद रहे कि ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होता, उसको भी काउंटर ऑफर बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल दें, देखिए तुम लोग का कितना दिमाग चलता है। ये मानो इसका नाम क्या है? राजू। और ये कौन है? हीरामल। हीरामल अपना घर बेच रहा था। हीरामल ऑफर किया राजू को, क्या तुम मेरा घर 1 लाख रुपए में खरीदोगे? राजू बोला 1 लाख तो नहीं, लेकिन 80,000 में खरीदेंगे। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं है। सबको क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है। ये बात हुआ आज कितना तारीख है? मानो 5 तारीख को। 9 तारीख को राजू बोला अच्छा अच्छा हीरा जी चलिए आप अपना ना 1 लाख रुपया में घर हमको बेच दीजिए। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? फील करो, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? तुम लोग को अगर ऐसा ही हम दूसरा सिचुएशन दें कि जो नया बच्चा आएगा उससे हम 10,000 लेंगे, और जैसे ही हम लोग का बच्चा 10+ हो जाएगा, 11वां बच्चा से फीस 12,000 होगा। तुम नया बच्चा आया चौथे नंबर पे, तुम 4th नंबर पे आया, बोला कि भैया हम 8,000 देना चाहते हैं, हम मना कर दिए, खेल खत्म। कुछ दिन बाद जब तुम आया, तुम 13th नंबर पे आया, क्या अब तुम 10,000 देगा या 12,000 देगा? 12,000 देगा। तुमको फील हो रहा है यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक बार तुम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया ना, ओरिजिनल ऑफर रिवोक माना गया, अब नया ऑफर होगा। अब हीरा जी के ऊपर निर्भर करता है वो 1 लाख में बेचना चाहेंगे कि नहीं। ठीक है, हम तुमको सीन बताते हैं हुआ क्या। सेम कहानी, राजू गया था और बोला, हीरा जी बोले राजू मेरा घर ले लो 1 लाख रुपया में, अभी सस्ता में दे रहे हैं। राजू बोला नहीं लेंगे, 80,000 में देना है तो दो। इन लोग के बीच बात खत्म हो गया। 5-6 दिन बाद ना राजू जाके बोलता है हीरा जी चलिए 1 लाख रुपया लीजिए, आप हमको अपना घर दीजिए। तो हीरा जी बोलते हैं अब हम तुमको 1 लाख रुपया में नहीं देंगे, 1.5 लाख में देंगे। ठीक है, राजू क्या बोलता है सुनो, राजू बोलता है भैया देखिए आप ऑफर किए, हम एक्सेप्ट किए, तो अब प्रॉमिस हो गया, पीछे नहीं हट सकते। तो यहां पे हीरा जी क्या बोले उसको पता है? ध्यान से सुनना, ये कीवर्ड है कि अगर तुम मेरा ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था ना, वो उसी टाइम पे कैंसिल मान लिया गया था।
अब फ्रेश ऑफर और फ्रेश एक्सेप्टेंस होगा। समझ रहा है, ये नया ट्विस्ट आया कि अगर ओरिजिनल ऑफर तुम एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कैंसिल्ड माना जाएगा और अब फ्रेश ऑफर होगा। अब अगर तुम बिग बिलियन डे में कोई चीज कार्ट में डाल देता है, क्या बिग बिलियन डे के बाद वही प्राइस पे तुमको मिलता है? नहीं ना, क्योंकि वो ओरिजिनल ऑफर तुम एक्सेप्ट नहीं किया ना पे करके, तो अब वो बाद में न्यू ऑफर होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? आओ यहां पे देखते हैं। यही चीज हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल में। ठीक है, केस स्टडी का नाम जरूरी नहीं है, सारा नाम रटने का जरूरत नहीं है, सेम कहानी है ये। ठीक है, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या सीखे? हम लोग यहाँ पे सीखे कि जो एक्सेप्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा बात हम लोग यहाँ पे क्या सीखे अभिजीत? हैं जी, नींद मार रहा था, अच्छा आग बंद करके सुन रहा था, तब ठीक है, तब ठीक है। हम लोग यहाँ पे सीखे कंडीशनल एक्सेप्टेंस जैसा करके कुछ होता है क्या? नहीं, वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा बात हम लोग क्या सीखे कि वंस ओरिजिनल ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इट शैल स्टैंड रिवोक्ड, कैंसिल्ड एंड अ फ्रेश ऑफर मस्ट बी गिवन। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा सबको? देखो जो जो एग्जाम्पल दे रहे खाली वो एग्जाम्पल ध्यान में रखो, एग्जाम टाइम बहुत मदद होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बड़ा फनी एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मल बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, ये एक लड़का है, ठीक है, इसके हाथ में क्या है? ये रिंग है, ठीक है, और ये नील डाउन किया हुआ है। ये एक लड़की को प्रपोज किया, क्या किया? बोलने में भी शर्माता है तुम लोग, छी। प्रपोज किया। अब ये क्या पूछेगा? विल यू मैरी मी? ये क्या है? ऑफर है कि नहीं है? इसको एक्सेप्टेंस देने के लिए क्या करना होगा? ये दो चीज कर सकती है, या तो ये एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस दे सकती है, यानी कि वर्ड्स का इस्तेमाल से ओरली बोलेगी हाँ आई विल मैरी यू, या फिर लिख कर देगी यस आई विल मैरी यू। गूंगी होगी तो क्या करेगी? लिख कर देगी। और ये क्या है? इम्प्लाइड, यानी कि सर नोट करके हाँ बोल सकती है शब्दों का बिना इस्तेमाल किए। लेकिन ये क्या हुआ ना, शर्माई और भाग गई। देखो इसका गाल लाल हो गया, ये शर्मा के भाग गई। मेरे को एक बात बताओ, शर्मा के भाग गई बिना हाँ बोले, क्या ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाता है? नहीं ना। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मतलब प्रॉपर साइन होना चाहिए, सर नोड करना। ठीक है, वेरी बारीक बारीक बात समझा रहे तुम लोग को। और इसका मन में ना, इसका मन में हाँ है, इसका ऑफरी का, एक्सेप्टर का मन में तो हाँ है, लेकिन वो ना ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं की, क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा? ये दूसरा लड़की को जाके प्रपोज करेगा, क्या ये केस कर सकती है? अब नहीं, क्योंकि मन में हाँ होने से हाँ होता है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, याद रहेगा, ऑफर कम्युनिकेट करना जरूरी है। आज हम तुम लोग को बोले कि हम तुम लोग को एक कार 14 लाख रुपया में बेच रहे हैं, उसका दाम असली 50 लाख रुपया है, तुम लोग मन में हाँ बोला, बताओ तो जीनत क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? अगर 50 लाख का गाड़ी 14 लाख में तुमको बेच रहे हैं, तुम्हारा मन में हाँ है, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? नहीं। कब तक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता? जब तक तुम क्या ना कर दो, कम्युनिकेट ना कर दो। क्या ना कर दो? कम्युनिकेट ना कर दो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्लियर है? ओके। ये देखो ना, इसमें जो एग्जाम्पल है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, मतलब इन लोग गजब लोल आदमी है। इन लोग गया कोर्ट, हम तुमको एक लेटर भेजे, हम तुमको ऑफर दिए क्या तुम मेरे से एक सामान खरीदोगे? अगर हाँ करना है तो मेरे को लेटर भेज दो। तुम यस लिखे लेटर में और लेटर को अपना ड्रॉअर में डाल दिए, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्या वो मेरे तक पहुंचा? क्या वो ऑफरर को कम्युनिकेट किया गया? वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। तुम लोग जैसा बच्चा ये कॉन्सेप्ट अभी अभी सीखा और हाँ बोल दिया। इन लोग को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, इन लोग कोर्ट गया था, ठीक है, और कोर्ट में क्या बोला गया कि दिस वाज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। काहे को नहीं था? बिकॉज इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हम जब तुम लोग को तुम लोग का क्लास ना मेरे से जब पहली बार फोन पे बात हुआ था ना, तभी स्टार्ट हो गया था।
कैसे भैया? हम लोग फ़ोन पे बात किए थे, ठीक है, और हम फ़ोन पे सबको क्या बोलते थे कि अपना नाम क्या करो, व्हाट्सएप करो, अपना एक्सेप्टेंस क्या करो, अपना एक्सेप्टेंस क्या करो कि हमको डेमो करना है, व्हाट्सएप करो। एक बात बताओ, एक बच्चा मेरे को टेक्स्ट मैसेज किया, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस था? तुम लोग को व्हाट्सएप के द्वारा हम एक्सेप्टेंस भेजने के लिए बोले, तुम लोग मेरे को टेक्स्ट मैसेज किया, वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं। लॉ बोला देखो भाई, वैलिड एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड है तो तुमको वैसे ही एक्सेप्टेंस भेजना होगा, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये चीज़ तो गजब है, मतलब ये बोलते हैं ना लॉ में लूप होल, ये कुछ वैसा था कि हम तुमको कॉल पे बात कर रहे हैं, तुम बोल रही है कि हम डेमो करने आएंगे, हम बोले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कि हम क्लास नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में तुम एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है। सोचो, कॉमन सेंस वाला बात है ना, फोन पे बात हुआ तो वो एक्सेप्टेंस हो चुका है, लेकिन लॉ बोलता है कि प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड में नहीं हुआ, तुम मेरे को टेक्स्ट मैसेज भेजा, तो किसके हाथ में है एक्सेप्ट करना या नहीं करना? ऑफरर के हाथ में है ना। हम ऑफरर बोला व्हाट्सएप पे हाँ बोलो, तुम टेक्स्ट मैसेज में बोला, अब मेरे हाथ में है ना उसको हाँ माने या ना माने। यहाँ पे ये दो बातों का जिक्र किया, पहला कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, और अगर इट इज नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मोड तो फिर क्या करना होगा? ये डिपेंड करता है ऑफरर के ऊपर कि वो हाँ करेगा या ना करेगा। क्लियर है? क्या इसमें कुछ भी पर्पल दिख रहा है? पर्पल हाईलाइटेड, इसका मतलब समझ आ रहा है? ये पढ़ना है, इसको समझना है हिंदी में अपना दिमाग में, खेल खत्म, इंग्लिश में उतार के आना एग्जाम में, ठीक है? इसको रटने का जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा वहां पे क्वेश्चन देख के। सिंपल इतना याद रखना है कि प्रिस्क्राइब्ड मोड में तुम्हारा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। याद रहेगा व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बिग बिलियन डेज 21 से 31 तारीख का था, क्या तुम लोग 5 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस देगा कि हमको बिग बिलियन वाला प्राइस में 50,000 में आईफोन 13 चाहिए? बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो टाइम पीरियड दिया गया था एक्सेप्टेंस के लिए, तो वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होना चाहिए, ठीक है? चलो ना, तुम लोग के साथ थोड़ा खेल खेलते हैं। राजू का ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है मतलब वो ट्रक में माल भेजता है, ठीक है? मानो वो बहुत सारा टोमेटो भेजा और कोई टाइम लिमिट का बात नहीं है, तो क्या राजू का जब मन होगा टोमेटो तब भेजेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरे पास पड़े पड़े खराब हो जाएगा। मतलब बहुत बार ना तुमको टाइम नहीं बताएगा, ये पॉइंट आगे हम लोग पढ़ने वाले अभी क्लियर कर दे रहे हैं। तुमको टाइम नहीं बताएगा कि 1 हफ्ता में भेजना है या 2 हफ्ता में भेजना है, वहां हम लोग को इस्तेमाल करना होगा कॉमन सेंस का। और कितने टाइम में भेजना होगा? रीजनेबल टाइम, मतलब कि जो भी वाजिब टाइम है। एक टमाटर कितना दिन टिकेगा? 2 दिन, तो 2 दिन के अंदर आपको उसको भेजना होगा, रीजनेबल टाइम में भेजना होगा। तो जहां टाइम नहीं बोला वहां क्या देखना है? रीजनेबल टाइम। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा। ओए होए होए, बेस्ट टॉपिक आज का, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह, ठीक है? मजा आने वाला इस टॉपिक में। मानो तुम लोग इंडिया टुडे का मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, ठीक है? मैगजीन मतलब जानते हैं क्या होता है? क्यों भी समझाएं? नहीं भाई, तुम लोग जेनजी बच्चा लोग हैं, तुम लोग को सब समझाना पड़ता है। देखा हुआ है कि नहीं पता नहीं, ये सब चीज़ आजकल तो सब डिजिटल हो गया। मैगजीन मतलब कि हफ्ता भर का न्यूज़ उसमें छाप दिया जाता है, और इसका अक्सर कैसा होता है? वीकली होता है। मानो तेरा मेरा बात हुआ, हम मैगजीन का सप्लायर है, तुम लोग मैगजीन मंगवा रहे हैं कि पूरा 2022 हम तुमको मैगजीन भेजेंगे, ठीक है? तुम लोग सब कुछ कर दिया, साइन वाइन करके मैगजीन ले रहे। 2022 खत्म हुआ, आया 2023, हम तुमको अभी भी मैगजीन भेजे जा रहे हैं और तुम भी लिए जा रहे, चुपचाप पढ़ रहा है डेली अपना मैगजीन को, हर हफ्ता बैठ के संडे को चिल करते हुए। 2023 में हम तुमसे पैसा लेने के लिए आए, तो तुम क्या बोल रहे? तुम बोल रहा है
कि भैया हम लोग का बात था 2022 को मैगजीन देने का, 2023 में आप अपना मर्जी से हमको मैगजीन दिए तो उसका पैसा हम नहीं देंगे। क्या तुम लोग यहाँ पे सही है? कितना जन बोलता है नहीं सही है हम लोग? कितना जन बोलता है हाँ हम लोग सही हैं? ठीक है। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि तुम लोग लायबल होगा पेमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग इस मैगजीन का इस्तेमाल किया गया है, तुम लोग इस्तेमाल किया ना इस मैगजीन का पढ़ के, तो तुम लोग को पे करना पड़ेगा। भैया कॉमन सेंस वाला बात बताओ कि अगर तेरा घर बंद है, ठीक है, तो क्या तेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा? आएगा ना। वाटर बिल नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहाँ पे क्यों आएगा? जब तुम लोग क्योंकि तुम लोग का कुछ मिनिमम यूसेज हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग अगर कोई चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है ये सोच के कि उसको पता नहीं है तो हम मज़ा ले लेते हैं, लॉ का मज़ा नहीं ले सकते अपन, ठीक है। लॉ स्ट्रिक्ट है इस सेंस में। लॉ बोलता है देख भाई, अगर तुम कोई चीज़ का बेनिफिट लेता है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एग्जाम में यही कहानी आएगा, मैगजीन के जगह कोई और सामान डाल दिया जाएगा और बोलेगा कि भाई देखो ये बेनिफिट उठा लिया है, ही हैज़ कंटिन्यूअली यूज्ड, ठीक है, क्या इसको पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ इसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? और इसमें कोई अंग्रेजी नहीं झाड़ना, ये सिंपल, जैसे हिंदी में हम लोग बात की इंग्लिश में लिख देना कि क्योंकि कंटिन्यूड यूज हुआ है तो ही इज लायबल टू पे। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट आता है जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ठीक है, मानो ना तुम लोग एक नया नया फ़ोन खरीदा, ठीक है, और तुम लोग दिखाया देखिए भैया ये फ़ोन हम आपसे लिए हैं, और हम क्या बोल रहे पता है, तुम लोग खरीदा लाख रुपया में वो फ़ोन, हम बोल रहे क्या तुम लोग हमको 20,000 में दे देगा। तुम लोग सोच रहे कितना छोटा बात कर रहे भैया, इनको तो ना बोलने में नहीं बन रहा है। लाख रुपया का फ़ोन नया अभी हम डब्बा में निकाल के लाए, कवर और टेम्पर्ड नहीं चढ़ा है, भैया 20,000 में मांग रहे हैं। तो क्या तुम लोग ना बोल पाएगा खुल के? नहीं बोल पाए। तो तुम लोग खाली ना बत्तीसी दिखा रहा हमको, साइलेंटली हंसे जा रहे हैं, क्या भैया आप भी कुछ नहीं बोल रहे, चुप है, शर्माने लग रहा है। क्या हम इसको एक्सेप्टेंस मान के तेरा फ़ोन रख लेंगे? नहीं ना। यहाँ पे वही समझाया कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर तुम आगे वालों को कोई ऑफर किया और वो चुप है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको। अगर हम तुमको ऑफर किए क्या तुम मेरा मोबाइल खरीदोगे और तुम चुप हो, तो क्या वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा? नहीं। ये है जनरल कहानी, ये है आम जिंदगी, ठीक है। और अब हम लोग किसका बात करेंगे? मेंटोस जिंदगी, ठीक है। क्या होता है? पहला सिचुएशन छोड़ो, पहले इसी का बात करते हैं। ये मेंटोस जिंदगी मतलब इस बात का एक्सेप्शन, यानी कि जनरली अगर आप साइलेंट है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन हुआ तो साइलेंस भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कैसा सिचुएशन? जब ऑफरी, यानी कि तुम लोग, हम ऑफर किए तुम लोग को, तुम लोग ऑफरी इन प्रीवियस कंडक्ट, पहले कभी अपने हरकत के द्वारा इन प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेट कर दिया था कि अगर हम साइलेंट हैं तो उसको एक्सेप्टेंस मानना। मानो हम ना तेरे से इससे कुछ साल पहले गाड़ी का बात किए थे और हम बोले थे यार गाड़ी बेच देना, अपना गाड़ी बेच देना, कम दाम में बेच देना। तुम लोग चुप था, ऐसे ही शर्मा रहा था, कुछ नहीं बोला, और शाम में मेरे को गाड़ी भेज दिया। तुम लोग पहले कभी चुप था, शर्माया था, चुप था, लेकिन मेरे को गाड़ी भेजा ना, तब हम क्या समझे होंगे कि भले ये कुछ नहीं बोलती है लेकिन ये हाँ मानती है उस बात को। इसका साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस होता है। आज अगर फोन के मामले में तुम लोग चुप है तो हम क्या मानेंगे? यही मानेंगे ना, क्योंकि तेरा पहला वाला लक्षण यही था, तुम लोग हाँ बोलना जानता नहीं है, तुम्हारा साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर पहले कभी
हम चुप थे और वो एक्सेप्टेंस के बराबर में था, तो आने वाला टाइम में भी ये बात को फिर दर्जा दिया जाएगा। तुम सोच रहे ये कितना बारीक चीज है। मतलब कोर्ट में तुम, यही फोन वाला केस हुआ, तुम लोग आईफोन खरीदा ₹1,00,000 का, हम बोले 20,000 में दे दे, तुम लोग चुप थे, हम 20,000 रखे, फोन ले गए, तुम लोग मेरे पे केस करेगा, तुम लोग मेरे पे केस करेगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में तेरा मजाक उड़ा देंगे। ये वाला एक्सेप्शन देके कि मालूम है जज साहब, आज से कुछ साल पहले ऐसे ही हुआ था गाड़ी वाला केस में, तब ये साइलेंट थी और एक्सेप्टेंस माना गया था। जज साहब क्या बोलेंगे कि ए ऑफरी, तेरे प्रीवियस कंडक्ट में तुम प्रूफ किया है कि साइलेंस एक्सेप्टेंस होता है, तो यहां पर भी तेरा साइलेंस एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। इजी था, समझ में आया? एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, और इसका क्या एक्सेप्शन है कि ऑफरी अगर अपने कौन से कंडक्ट में, प्रीवियस कंडक्ट में इंडिकेट करता है कि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस, तो इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। क्या ये इमेज दिमाग में क्लियर बना? जनरल रूल ना चुप है तो एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। तुम लोग सोचो एग्जाम में तुम लोग को किससे टेस्ट किया जाएगा? आराम से टेस्ट कर सकता है इस पे। अब जो बच्चा रटने वाला है, वो लोग इतना बारीक में घुसा नहीं, तो वो लोग के सामने जब कुछ ऐसा एग्जाम्पल आएगा वो लोग कंफ्यूज होगा। हम तुमको एग्जैक्टली बता रहे हैं, हम लोग अगर कोई चीज 2-2, 3-3 बार भी पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो एग्जाम में डाउट हो जाता है। पता है कि हाँ भाई ये मेयर साइलेंस वाला सवाल पे, लेकिन कंक्लूजन नहीं पता। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा हो तो क्या करें? 5 मार्क्स का सवाल आएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं ना है कि हम सही जवाब देंगे तभी पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। मेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच वाला को अगर हम डिफाइन कर दे, एक्सेप्शन को डिफाइन कर दे, उसका भी कुछ मार्क्स मिलेगा, तो 5 में से 2 से 3 मार्क्स तो फ्री का उठेगा इसमें। कंक्लूजन गलत भी है ना, तब भी पूरा मैटर लिख के तुम लोग मार्क्स उठा सकता है, स्टेप मार्किंग मिलता है लॉ में। ठीक है, कैसे आंसर लिखना है ये अलग कला है, और बस यही वो पॉइंट है जहां पे बच्चा लोग लॉ में फेल करता है। 99% ऑफ द टीचर्स और बच्चा लोग ये चीज प्रैक्टिस नहीं करता है कि आंसर कैसे लिखना है, और हम लोग वहीं पे काम करेंगे। हम लोग आंसर को लिखने का प्रैक्टिस क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, किसमें? हाँ, लेकिन आप यूज कर लिए ना। मैगजीन वाला केस का मेन जड़ था कि क्या आप उस सर्विस का साइलेंट होके यूज कर रहे हैं। अगर आप उस सर्विस का साइलेंट होके यूज कर रहे हैं तो पैसा देना होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आने वाला टाइम में ना तुम लोग ऐसा एग्जाम्पल सुनेगा ना, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। तुमको फील हो रहा है कि ये लॉ अन्याय है। लॉ का मतलब क्या? न्याय होना चाहिए। तुमको फील होगा कि ये अन्याय हो रहा है, लेकिन वो लॉ है और उसका डिसीजन ऐसा था कि अन्याय हुआ है भाई, क्लियर अन्याय हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। लॉ का लूपहोल था, पहली बार हुआ तो पकड़ाया नहीं। ठीक है, ओके। मानो एक बंदा है, बंदा का नाम क्या रखा जाए? श्याम। श्याम के चाचा हैं एफ नाम के। एफ बोले श्याम, हम एफ है, तुम लोग श्याम है। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग कुछ नहीं बोला, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसीडर द हॉर्स माइन। तुम लोग के पास एक घोड़ा है, हम बोले कि तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा ना, हम मान लेंगे कि वो घोड़ा तुम मेरे को 5,000 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं बोला, ठीक, तुम लोग कुछ नहीं बोला, हम वहां से निकल गए। इन द मीन टाइम तुम अपना जो स्टाफ था ना उसको बोला कि ये वो सादा वाला घोड़ा रख दो, ये चाचा जी के लिए है। ठीक है, श्याम बोला ये सादा वाला घोड़ा रख दो, ये चाचा जी के लिए है। चाचा जी क्या बोले थे? अगर तुम चुप रहा तो हम ये घोड़ा अपना मानेंगे, और हम वहां पे चुप थे। ठीक है, ओके। अब बाद में क्या हुआ कि वो घोड़ा मर गया। ठीक है, श्याम की गलती से मर गया। ठीक है, तो क्या एफ श्याम पर केस कर पाएगा? सोचो, कितना जन बोलता है हाँ भैया केस कर पाएगा? देखो, सबको हाँ या ना बोलना है, बीच में लटकने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत होगा, अभी तक किसी को डांटे गलती करने पे तो आगे भी नहीं डांटेंगे। कितना जन बोलता है हाँ भैया चाचा केस कर पाएगा श्याम पे? कितना जन बोलता है नहीं केस कर पाएगा? ठीक है, लास्ट का 2 हाथ नहीं उठाया तुम लोग, तनिषा निमिषा, तो बोलो कि भैया फिर से समझाइए, तुरंत हाथ उठा के बोलो। ठीक है,
वेट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाएंगे। श्याम का तबेला है, तबेला मतलब जानता है तुम लोग क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा घोड़ा साथ में होता है। श्याम के चाचा बोले कि चाचा बोल रहे हैं, श्याम श्याम अगर तुम कुछ नहीं बोला ना तो हम मानेंगे कि घोड़ा तुम हमको बेच रहा है। क्या ऐसा कुछ लॉ है कि अगर हम चुप रहेंगे तो एक्सेप्टेंस होगा? नहीं है ना ऐसा लॉ, जब तक प्रीवियस कंडक्ट में ना हो। तो यहाँ पर ये चाचा का बोलना तो बेकार बात है। लेकिन श्याम चुप था चाचा के सामने, जब चाचा चले गए तब श्याम अपना नौकर को बोला कि नौकर नौकर तबेला से घोड़ा निकाल के रख दो। तबेला से घोड़ा निकाला हुआ था, घोड़ा भाग गया। अब चाचा चाहता है श्याम पर केस करना, क्या चाचा केस कर पाएगा कि तुम मेरा घोड़ा भगवा दिया? कर पाएगा? नहीं। तुम लोग को फील आ रहा है ना, नहीं कर पाएगा। ये फील किस टॉपिक पे आ रहा है जो हम लोग आज पढ़े उसमें से? हाँ चलो, वो टॉपिक सी से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली कौन बोला? क्या बोली? कम्युनिकेट हुआ था क्या? क्या श्याम चाचा को बोला था कि आपका घोड़ा अलग हो गया है, या फिर उनके सामने किया था क्या? नहीं ना, तो चाचा केस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ऑफर एक्सेप्ट जब कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा एक्सेप्टेंस, तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड होता है क्या? नहीं। कितना बारीक एग्जाम्पल है ना। ये एक लिख लो क्वेश्चन, तुम लोग को जैसा हम पीडीएफ दिए घर पे बैठ के खुद से पढ़ाई करना है, पेंसिल लेके जैसे जैसे अंडरलाइन करे करते जाना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। एफ विल नॉट बी सक्सीड, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। क्लियर है तनिषा निमिषा? क्लियर है ना? ठीक है, देखो होता क्या है ना, टॉपिक एक रहेगा क्वेश्चन में, तुम लोग को दुनिया भर का ज्ञान दे देगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। टॉपिक क्या था? कम्युनिकेट नहीं किया तो नहीं माना जाएगा। लेकिन जो बच्चा अच्छे से ये चीज नहीं समझा होगा वो क्या लिख के आएगा आंसर में? मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। उसका पूरा ज्ञान दे देगा, क्या उसका मार्क्स मिलेगा अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो? क्योंकि टॉपिक ही यहाँ नॉट कम्युनिकेशन का था। समझ आ रहा है? एग्जाम में गेम कहाँ होगा? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम लोग को बोले तुम लोग पढ़ने आएगा, तुम लोग में से कुछ बच्चा बोला हाँ भैया पढ़ने के लिए आएंगे, एक्सप्रेसली बोला ना, ठीक है। कुछ बच्चा आके क्लास में बैठना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। देखो फिर से बता रहे हैं, पुराना बच्चा लोग को पता है, नया बच्चा लोग के लिए दो टाइप का एक्सेप्टेंस या ऑफर होता है, एक एक्सप्रेस, दूसरा एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो, या तो ओरली शब्द का मुंह से इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर रिटन में लिख कर, व्हाट्सएप चैट, मैसेंजर, कैसे भी, लेटर, कुछ भी। और एक होता है इम्प्लाइड यानी कि बाय कंडक्ट। तुम लोग में से कुछ बच्चा वर्ड्स का इस्तेमाल किया, ओरली बोला हाँ भैया आपसे पढ़ेंगे, कुछ बच्चा लिखित में व्हाट्सएप पे बोला भैया आपसे पढ़ने के लिए आ रहे कल से, और कुछ बच्चा बाय कंडक्ट सीधे आने लगा। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा? ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर आपके लक्षण, आपके हरकत से एक्सेप्टेंस दिखता है तो वो भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, उसको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं, और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस अलाउड है। क्लियर रहेगा ये कहानी? ओके। यहां पे तुम्हारा इंटेंशन दर्शाया जाता है, इरादा दर्शाया जाता है। ओके, तो आज हम लोग अब नया टॉपिक पे आएंगे। 2 मिनट का सबको ब्रेक, हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमको बताओ हम लोग कौन सा सेक्शन देखें? 2 का ABCD EF GH सारा देखें, 2 सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशन है। उसके बाद क्या देखें? सेक्शन 10 जिसमें क्या था? एसेंशियल। अब देख रहे हैं सेक्शन 4, अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा भैया हम लोग को? ये देखो जो लाल में है, तुम लोग का बुक में हाईलाइट किया हुआ, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको याद रखना है। और याद अभी नहीं करना है, अभी रटने का काम नहीं करना है, जब करना होगा तब बताएंगे, अभी खाली ध्यान रखना है। सेक्शन 4 बोलता है, अच्छा एक बात बताओ ना, हम तुम लोग को ऑफर किए हैं कि क्या तुम लोग मेरे से पढ़ाई करेगा। हम एज एन ऑफरर कब चिंता फ्री होके बैठेंगे कि चलो मेरा ऑफर कंप्लीट हुआ? जब तुम लोग एक्सेप्ट कर लेगा तब मेरा ऑफर कंप्लीट नहीं होगा। हाँ नहीं, हम ऑफर कब किए? हम फेसबुक पे ऐड चलाए, मानो अभी तो जून चल रहा है ना, मई में ऐड चलाए थे, ठीक है,
तो हम कब चिंता फ्री होके बैठेंगे कि मेरा ऑफर भैया हो गया, मेरे तरफ से मेरा जो काम था लोगों को ऑफर करना वो हो गया। फ्लिपकार्ट कब बिग बिलियन डे का ऑफर हो गया है चिंता फ्री होके बैठेगा? जब लोगों को पता चलेगा कि बिग बिलियन डे चल रहा है, उसके लिए वो क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है। हम कैसे फ्री होंगे? मेरा ऑफर हो गया, हम एडवर्टाइज करेंगे जगह जगह अपलोड करके। यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का जब बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान देगा सब कोई एकदम। देखो आज का क्लास यहां से जो ध्यान नहीं दिया वो फिर मेरे को एग्जाम से पहले बोलेगा मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। क्योंकि पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कुछ है जिससे डेट्स के मामले में खेला जा सकता है, होता है 4-5 डेट दे दिया, सही डेट चुनो, वो यही है, ठीक है। तो बताओ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? व्हेन इट इज कंप्लीट? बताओ, अभी बोले हम जब वो ऑफरी को पता चल जाए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जब तुम लोग का क्या में आ गया? तुम लोग का नॉलेज में आ गया। जैसे तुम लोग को पता चला कि ऐड चल रहा है, मेरा काम तो कंप्लीट ना ऑफर करने का। यहां पे बोला गया देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कौन? ऑफरी। अब इन लोग इतना बदमाश है, तुम लोग का काम आसान कर देता ऑफरी लिख के, लेकिन नहीं, व्हेन टू द पर्सन टू हुम द नॉलेज इज मेड। और ये पर्पल में मतलब इसको क्या करना है? रटना है, ठीक है। देखो ये वर्ड जो है ना रटना, हम लोग का मन में इसको लेके 3 इडियट्स जैसा मूवी एक गलत वो बांध दिया है। आज हम एक बात को क्लियर फैक्ट बता रहे हैं, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ लिया और नहीं रटा, सीए छोड़ो जिंदगी का कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। इनफैक्ट मैथ में भी फॉर्मूला रटना पड़ता है। रटना मतलब कि दिमाग में ऐसे रखना कि वो 3 घंटा में तुरंत उसको रिट्रीव कर पाए, टाइम ना लगे। रटना मतलब बाय हार्ट याद होना, ये उसमें से एक है, इसको बाय हार्ट याद करना है। एक ऑफर ऑफरर के तौर पे कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। क्लियर है? कोई शक? ऑफर कब कंप्लीट होता है समझ में आ गया। अब आते हैं आगे। एक बात बताओ, ये आया था एग्जाम में सवाल, ए बी को ऑफर किया कोई सामान खरीदने के लिए, एंड ऑफर कैसे किया पता है? बाय पोस्ट। अब हम 3-4 डेट देंगे, ऑफर कब कंप्लीट हुआ तुम लोग बताएगा, तो एकदम साथ में रहना होगा, ठीक है। और किसी को भी उठा के पूछ सकते हैं। अब सब ध्यान देगा, हम ऑफर किए 1 जुलाई 2021 को, लेटर लिख के भेजे, लेटर पहुंचा 8 जुलाई 2021 को, और तुम लोग खोल के उसको पढ़ा 10 जुलाई 2021 को। लेटर पोस्ट किए 1 तारीख को, पहुंचा 8 तारीख को, तुम लोग खोल के पढ़ा 10 तारीख को। ऑफरर कौन है? ये। ऑफरर के नजरिए से ऑफर कंप्लीट कब होगा हम उठा के पूछेंगे। सबको समझ आया? सबको समझ आया? नहीं आया? आया रौनक? फिर से बोल रहे हैं, तुम कोई ऑफर किया किसी दूसरा बंदा को खत के द्वारा। खत जानता है? लेटर होता था पहले ना, लाल रंग का एक ऐसा बॉक्स आता था, उसमें हम लेटर डालते थे, पोस्टमैन वो लेटर हर जगह देता था। वो लेटर तुम डाला 1 तारीख को, पहुंचा उसके पास 8 तारीख को, उसके पास टाइम नहीं था, वो 10 तारीख को खोल के देखा। एक कब चिंता फ्री होगा कि ऑफर कंप्लीट हो गया है? ठीक है, अभिजीत बताओ 10 तारीख को। क्या कोई दूसरा आंसर? 8 तारीख को, ठीक है। क्या कोई दूसरा आंसर? 1 तारीख कोई बोलना चाहेगा? नहीं बोलना चाहेगा। हम लोग क्या पढ़े? When it comes to the knowledge of the person to whom it is made। पहले ये बताओ, of the person to whom it is made किसको किया गया था? बी को। बी के नॉलेज में कब आया? 10 तारीख को ना। तो ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? 10 तारीख। दिमाग कंफ्यूज करेगा तुमको कि अरे पहुंच तो 8 तारीख को गया था ना, तो ए का क्या गलती है कि बी बात में खोल के देखा। लॉ क्या बोला? When it comes to the knowledge of the। ये कहानी क्लियर है? अगर ये कहानी क्लियर है तो एग्जाम्पल 54 तुरंत रीड करो।
ठीक है, यहां तक एग्जाम्पल 54, पूरा यहां तक, लास्ट तक। लास्ट तक पढ़ ली? यहां क्या बोला? ए बी को लेटर भेजा कितना तारीख को? 10 तारीख को। क्या मैटर करता है? अभी नहीं। पहुंचा कितना तारीख को? 12 तारीख को। खोल के पढ़ा कितना तारीख को? 15 तारीख को। कौन सा तारीख मैटर करता है? 15 तारीख। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने में मजा आएगा। ये तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ए का। ए ऑफर किया बी को, तो ए चिंता फ्री कब होगा? यानी कि कम्युनिकेशन और ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? कहां लिखा है? कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 4 में। कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ठीक है, अब आते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? और जब इस पॉइंट पे आए ना, तो दो सब पार्ट निकला, एकदम मेरे साथ जुड़ा रहना। ठीक है, कहीं भी किसी को नहीं समझ आएगा तुरंत हाथ उठाना, हम समझ जाएंगे, हमको रिपीट करना, बोलना भी नहीं पड़ेगा, खाली हाथ उठाएगा हम समझ जाएंगे। ठीक है, इससे 2 पॉइंट निकला कि भाई एक तो ऑफरर है, दूसरा एक्सेप्टर या ऑफरी है कि नहीं? तो बोला कि देखो भाई, एक्सेप्टेंस ना दोनों के नजरिए से देखना पड़ेगा। ऑफरर के नजरिए से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है एंड ऑफरी के नजरिए से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है। पहले हम लोग को फील करना पड़ेगा एज अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफरर एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, जब तक वो नहीं लेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। मानो ऊपर में ऑफर किए थे, 15 तारीख को वो खोल के पढ़ा था, याद आ रहा है? अभी तुरंत देखें, वो 15 तारीख को खोल के पढ़ा। कौन? बी। अब बी जो है एक्सेप्ट करेगा ना ऑफर को? हाँ भैया, बी एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके मानो वो 17 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस भेजा। किसको भेजा? ए को। कितना तारीख को? 17 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया। ठीक है, कैसे भेजा? पोस्ट के द्वारा। अब क्या 17 को भेजा तो व्हाट्सएप पे तुरंत 17 को पता चल जाएगा? नहीं, पोस्ट है भैया, टाइम लगेगा। ओके, एक बार डेट देखने दो। ठीक है, अब आएगा मजा। हुआ क्या कि बी हाँ कितना तारीख को बोल रहा है? 17 तारीख को। हम तुम लोग से ये पूछना चाहते हैं, ए अपना ऑफर कब तक विथड्रॉ कर सकता है? कितना तारीख तक विथड्रॉ कर सकता है? 17 तारीख तक, जब तक बी एक्सेप्ट ना कर ले। क्योंकि भैया आप आज क्लास का स्टार्टिंग में पढ़ाएं, एन ऑफर वन एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड। याद आ रहा है? तो भैया 17 तारीख तक अगर ए चाहे तो बी को बोल सकता है फोन करके, अबे तुमको ऑफर भेजे ना, वो इनवैलिड है, छोड़ दे, नहीं बेचना माल, मेरा माल बिक गया। ठीक है, तो अब हमको बताओ ए के नजरिया से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया? जब बी उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ये है कीवर्ड जिसको हम अभी डिकोड करने वाले हैं। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। क्या इस शब्द का मतलब तुम लोग को पता है? पता है तो गुड, नहीं पता है तो सुनो। ट्रांसमिट होने का मतलब पता है? इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरा जगह क्या होता है? ट्रांसमिट। एक ट्रेन दूसरा जगह से एक जगह से दूसरा जगह क्या होती है? ट्रांसमिट। तो एक्सेप्टेंस एक जगह से दूसरा जगह क्या होगा? ट्रांसमिट। अब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम लेटर बॉक्स में डाल दिए, उसका जर्नी शुरू हो गया ना, अब वो मस्त जाएगा ऑफरर के पास। अगर हम व्हाट्सएप में सेंड दबा दिए तो उसका जर्नी शुरू हो गया ना। कब प्रॉपर माना जाएगा? जब डबल ब्लू टिक आए तब प्रॉपर माना जाएगा।
कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जब उसका जर्नी शुरू हो जाए एक्सेप्टेंस का। तो बी का जर्नी शुरू कब हुआ? 17 तारीख को। और ए कितना तारीख से विड्रॉ नहीं कर सकता है, ए कब एक्सेप्टेंस मानेगा? 17 तारीख को। यहां पे अगर देखें तो ए अपना जो प्रपोजर है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला गया। अगर उसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? यहां पे सबको ध्यान दो, ठीक है? यहां पे सबको इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ए कौन है? ऑफरर है। ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना गया? जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डल गया। एकदम क्लियर? डेट रहता है वहां पे, डेट रहता है। सिंपल वर्ड में ए फोन करके बोलेगा बी मत डालना लेटर, बी क्या बोलेगा? सॉरी हम तो डाल के आ रहे हैं, ठीक है? मतलब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला गया। क्लियर है? ओके। तो ए का नजरिया तो हम लोग को समझ आ गया ना। देखो ए तो समझ आ गया ना। अब बताओ बी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? बी कब चिंता फ्री होगा कि मेरा एक्सेप्टेंस कंप्लीट है? जब ए के पास पहुंच जाएगा या फिर जब ए को उसका एक्सेप्टेंस के बारे में पता चल जाएगा? जब ए को उसका एक्सेप्टेंस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है? याद आ रहा है सेजल, अपना गलती हुआ था। तुम लोग 8 तारीख बोली थी क्योंकि तुम लोगों को लगा था जब पहुंच जाएगा तब एक्सेप्टेंस होता है, और वहां से हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल किया था, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन। तो बी कब चिंता फ्री होगा? जब ए का नॉलेज में आएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। ठीक है? अब हम बोल के रुकेंगे बीच में, तुम लोग को कीवर्ड बोलना है ताकि याद हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब अभी किसी का हो सकता है कुछ बच्चा लोग का एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है दिमाग में, ठीक है? ये एक बार में नहीं समझने वाला चीज है, इसको टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा के ही मानेंगे आज। हमको बताओ ऑफर, पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पहला टॉपिक कब कंप्लीट माना जाता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज टू द पर्सन हुम इट इज मेड। अब आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। 2 व्यू पॉइंट है ना, हमको बताओ एज अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सिंपल वर्ड में ऑफरर कब तक बोल सकता है मेरा ऑफर मत लो? जब तक वो लेटर डालना दिया हो बॉक्स में, जब तक वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं चल गया है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या यहां पे किसी को कोई दिक्कत? शर्माओ मत, पूछो। रौनक क्लियर है? सबको क्लियर? जीनत ओके? चलो, एज अगेंस्ट द प्रपोजर हो गया। अब एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब तक बी फोन करके बोल सकता है कि मेरा लेटर पहुंचेगा मत मानना, हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं? जब तक ए खोल के ना देख ले। इमेजिन करो ना, बी फोन किया, ए पूरा हंसते हंसते हाँ बी बोलो। बी तुरंत बोल रहा भाई सुन एक लेटर आएगा उसको मत खोलना। ए बोल रहा है हम तो खोल चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि आपका एक्सेप्टेंस मेरे तक पहुंच गया, अब वो विड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं। तो कब कंप्लीट माना गया? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, किसका नॉलेज? ऑफ द ऑफरर। क्या ये कहानी क्लियर है? अब एक और बार ताकि क्लास में याद हो जाए, ठीक है? एक बार बस। पहला, ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। दूसरा, एक्सेप्टेंस का 2 ब्रांच होता है, एज अगेंस्ट द ऑफरर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफरर कब माना जाएगा कंप्लीट? व्हेन इट कम्स टू द व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और एक्सेप्टेंस के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। ठीक है? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? अभी हम सारा फालतू चीज मिटा रहे हैं। तुम लोग को याद है हम कुछ लाने बोले थे? क्या लाने बोले थे? स्टिकी नोट्स, ठीक है? जिसके पास स्टिकी नोट्स है वो लोग इसको बना दो, ठीक है? इसको हम थोड़ा और अच्छा से कर देते हैं।
ये चीज बनाकर वहां बगल में यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है, दिखा दे रहे हम। यहाँ पे चिपका लो, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे चिपका लो जहाँ पे जगह है। एग्जाम्पल के ऊपर चिपकाना चाहते चिपका लो। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी और मजेदार क्वेश्चंस लाएंगे तुम लोग के सामने। सबको दिख रहा है ना? So the first factor where we needed to work was on the conceptual clarity. Now the concepts are clear, है कि नहीं? तो we'll move on to the book. Communication of offer, section 4 में knowledge clear है ये वाला कहानी। उसके बाद ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दो प्रकार का होता है, बाय एक्ट एंड बाय ओमिशन, राइट। इसके बारे में भी तुम लोग को बताएं, है ना। एक तो होता है ना भाई, एक सेकंड रुको, ओमिशन के बारे में नहीं बताया। अगर मानो हम तुम लोग को बोले, तुम लोग ना एक विटनेस था, विटनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? गवाह। तुम लोग मेरा केस में एक विटनेस था, हम बोले कि भैया मत आना कोर्ट, हम तेरे को 10,000 रुपया देंगे, ये इलीगल है, ठीक है, बट उस पर नहीं जा रहे अभी। कोर्ट मत आना, तुमको 10,000 रुपया देंगे। तुम कोर्ट नहीं आया, मतलब तुम लोग मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ ना करके भी ऑफर एक्सेप्ट किया जा सकता है ना, किया जा सकता है कि नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है। तो कम्युनिकेशन बाय एक्ट भी होता है और ओमिशन भी होता है, और ये वही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। क्या दिमाग में हाँ बोलना को वैलिड एक्सेप्टेंस बोलते हैं? नहीं। देखो, मेयर मेंटल यूनिलैटरल एसेंट इन वंस ओन माइंड वुड नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन। क्लियर है? ओके। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मेन 2 पॉइंट ये है, और इसका पूरा ड्राइंग बना दिया। अच्छा, अगर लेटर सेंड बाय पोस्ट किया गया है तो प्रपोजर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होता है? जब लेटर डब्बा में डाल दिए, लेटर बॉक्स में डाल दिए, व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। और दूसरा वाले के केस में कब होता है? एक्सेप्टर के केस में व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ठीक है, ओके। एक बात मानो ना, सुनो ना, मेरा एक सवाल तुम लोग से। सवाल कुछ ऐसा है कि मानो बी खत डाला लेकिन ए तक खत नहीं पहुंचा, किसके नजरिए से एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा? ए के नजरिए से, क्योंकि खत में तो डल चुका है। क्या बी के नजरिए से एक्सेप्टेंस हुआ? ए को पता चला? नहीं। क्लियर हुआ ना ये पॉइंट? ओके। एग्जाम में यही चीज इंग्लिश में लिख दिया था कि किसके नजरिए से माना जाएगा कंप्लीट है, किसके नजरिए से नहीं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ था और पूछा था, तुम लोग का जवाब आया ए, वहां भी आना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, फोन पे एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है? सब काम हाथों हाथ होता है, इंस्टेंट। अगर मानो हम किसी से बात कर रहे हैं और मेरा लाइन डिस्टर्ब हुआ, तब क्या होगा तुम लोग के हिसाब से? अगर हम फोन किए, हम पूछे क्या तुम मेरा मोबाइल खरीदोगे, ये ऑफर है, ठीक है, ऑफर किए, तुम लोग का एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? तुम लोग हाँ बोलेगा, हम सुनेंगे, एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तुम लोग हाँ बोला, लाइन डिस्टर्ब हो गया, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं। कॉल ड्रॉप हो गया, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं। तो वैलिड एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? क्या करना होगा उसके लिए? फिर से फ्रेश कॉल करना होगा, ठीक है। यहां पे देखो, फोन में टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स। फैक्स मशीन देखा है तुम लोग आज तक? पहले ना जेरोक्स के साथ साथ ना तुम लोग देखना, पुराना कोई दुकान वगैरह का लिखा होगा जेरोक्स, फैक्स, साइबर कैफे। एक मशीन हुआ करता था, उसमें हम लोग लेटर डालते थे यहाँ पर, और जो नंबर डालते थे ना, दूसरा इंसान के पास भी सेम मशीन था, वो लेटर वहाँ पे तुरंत निकलता था। पुराना जमाना का व्हाट्सएप था वो, ठीक है। तो वहाँ इंस्टेंट हो रहा है ना काम। तुम लोग को लग रहा होगा कैसा आदम जमाना वाला बात कर रहे भैया, ठीक है। हम भी बहुत छोटे थे, ठीक है। हम लोग का ना क्या हुआ था, बचपन में स्कूल से एक बच्चा किडनैप हो गया था, हमको पता नहीं था फैक्स किसको बोलते हैं। हम लोग को दिल्ली के जो मतलब होम सेक्रेटरी दिल्ली में हम लोग को लेटर फैक्स करना था, तब हम देखे थे ये मशीन। कैसा कम्युनिकेशन होता वहाँ पे?
इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है। और वो कंप्लीट कब माना जाता है? जब ऑफरी को पता चले कॉल ड्रॉप या डिस्टर्बेंस होगा तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, फ्रेश काम करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक अच्छा सवाल मेरे मन में आया। मानो तुम लोग लॉन्ड्री वाले को कपड़ा दिया और लॉन्ड्री वाले से कपड़ा खराब हो गया, क्या तुम लोग लॉन्ड्री वाला से पैसा क्लेम कर सकता है डैमेज, कि मेरा कपड़ा खराब हुआ पैसा दो? हाँ या ना? तुम लोग लॉन्ड्री वाला तो जानता है ना भाई, कि वो भी समझाएं। एक आदमी है कपड़ा धोता है, धोबी बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्लियर है? धोबी तेरा कपड़ा खराब कर दिया, क्या तुम लोग धोबी से डैमेज ले सकता था? कितना गरीब बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं हम, तुम लोग धोबी के बारे में नहीं जानता है। नहीं ले सकता डैमेज, क्यों नहीं ले सकता है? लेकिन वो तो तेरा सामान खराब कर दिया ना, बोलते तब ना। एग्जैक्टली। तनीषा, हम लोग के घर के बगल में एक धोबी है, देखी है ना, उषा टाकिस के पास में। तुम उसको सामान देगी, क्या वो खराब करेगा तो तुमको पैसा मिलेगा? तुम पैसे डैमेज मांग सकती है? नहीं। और इजी सामान बता, हम तेरा फोन लिया यूज करने के लिए, कॉल पे बात कर रहे थे, फोन गिर गया, यहां तो तुम डैमेज मांग सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? बट धोबी वाला केस में डैमेज क्यों नहीं मांग सकते पता है? क्योंकि ना वो लोग एक रिसीट देता है, एक कागज देता है, तुम लोग को वो कागज दिखाना होगा, टोकन, और फिर तुम लोग को तेरा कपड़ा वापस मिलेगा। उस कागज का पीछे में लिख देता है कि अगर आपके सामान को कोई भी नुकसान पहुंचता है, रंग छोड़ता है, एवं पूरा कहानी लिख दिया, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। यानी कि स्पेशल कंडीशन को बतला दिया गया। तो क्या हम लोग फिर पैसा मांग पाएंगे? हम लोग पैसा मांगेंगे तो वैसे टिकट पलट के दिखाएगा, देखिए। तुम बोलेगा हम नहीं पढ़े, क्या ये एक्सक्यूज होगा? नहीं। तो बोला कि स्पेशल कंडीशन बतलाना जरूरी है। ऑफर में सामान खरीदते हैं, बहुत बार सामान को वापस करने जाते हैं, नहीं लेता है। क्यों? ऑफर में लिया हुआ सामान वापस नहीं है, बिल में छोटा सा लिखा हुआ रहता है, तो वो स्पेशल कंडीशन है। और जब स्पेशल कंडीशन बता दिया गया हो तो फिर क्या होता है? तो फिर हम लोग ऑटोमेटिकली उससे बाउंड हो जाते हैं। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीका। तुम लोग को ट्रेन में चेन दिखता है, जिसको देख के मन करता है कि, दिखता है ना, उसके बगल में क्या लिखा होता है? कि 500 जुर्माना एवं जेल हो सकता है। तो अब तुम टान दिया और तुम बोला सर हमको तो हिंदी पढ़ने नहीं आता है, हम तो नहीं पढ़े, क्या तुम बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि वो स्पेशल कंडीशन था जो डिस्प्ले कर दिया गया था। क्या समझ आ रहा है? सिंपल वर्ड में स्पेशल कंडीशन है तो कम्युनिकेट करना जरूरी होगा। दी स्पेशल कंडीशन आर कन्वेड कैसे? टेसिटली, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशन आर ऑल्सो कन्वेड कैसे? टेसिटली। टेसिटली मतलब बहुत बार, जैसे यहां पे देखो, प्रिंट एट द बैक, क्या बोला कि घुमा के देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, क्या बोला धोबी? नहीं बोला। क्या जब ट्रेन में तुम चढ़ा तो टीटी तुमको पकड़ के दिखा रहा था, देख क्या लिखा हुआ है? नहीं दिखा रहा था, लेकिन तुम उससे बाउंड हुआ ना। समझ आ रहा है ना बात? तो यही है टेसिटली। साइलेंट है सब कोई, लेकिन तुम बाउंड है। टेसिट वर्ड का मतलब क्या होता है? साइलेंट। साइलेंट है लेकिन बाउंड है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, क्या कोई फ्लाइट में आज तक ट्रैवल किया है? फ्लाइट में ट्रैवल किया है? फ्लाइट का टिकट के पीछे बहुत कुछ लिखा होता है ना, आपको अपना फोन बंद करके रखना है, ये करके रखना है, वो करके रखना है, चक्कू लेके नहीं जाना है, कैंची लेके नहीं जाना है। अगर तुम लोग फिर भी लेकर गया, पुलिस तुम लोगों को पकड़ा, तुम लोग बच पाएगा? नहीं, क्योंकि वो टिकट के पीछे लिखा हुआ है। मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइन में यही हुआ था। हाँ, एक टाइप का टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट के बीच में, मेरे और धोबी के बीच में टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो खराब होने को लेकर। अच्छा, लिली वाइट वर्सेस आर मनुस्वामी, ये कौन है? लिली वाइट नाम से क्या लग रहा है? लिली वाइट, अबे ये लॉन्ड्री का काम करता है। लिली वाइट, सामान वाइट कर देता है धोके। ये लोग केस किया था आर मनुस्वामी पे, इसका कपड़ा खराब हो गया, आर मनुस्वामी डैमेज मांग रहा है और पूरा हल्ला गुल्ला कर दिया, तो लिली वाइट केस कर दिया कि क्या चीज का पैसा मांग रहा है, कौन जीतेगा? लिली वाइट जीतेगा, क्योंकि टिकट के पीछे लिखा हुआ था। अगर टिकट के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है तब क्या हम लोग धोबी से पैसा ले सकते हैं? हाँ। क्लियर है? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है।
मानो तुम लोग एक माल चढ़ाया, ठीक है, तुम लोग में से किसी का कोयला का काम है या फिर ट्रांसपोर्ट का काम है? नहीं है। कोयला का काम किसी को करते हुए तो देखा होगा ना। मानो हम ट्रक में कोयला चढ़ाएं, रास्ता में कोयला बर्बाद हो गया, उसका जिम्मेदारी ट्रक वाला लेगा कि हम लेंगे? दिमाग घुमा? अब इस सवाल का जवाब हम लोग जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, वहां देंगे कि ट्रक में माल चढ़ाए, जिम्मेदारी किसका। क्लियर है? फॉर द टाइम बिंग आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सेम कहानी, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, प्रपोजर के लिए कब होगा? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। एक्सेप्टर के लिए कब होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेम कहानी, बस यहां पे परफॉर्मेंस हो गया, एक्सेप्टेंस काम कर दिए। अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं मानो ऑनलाइन, और हम लेटर के द्वारा तुमको भेजे कि हम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, हम कब टेंशन फ्री होंगे? जब तुम लेटर खोल के देखेगा। तुम लोग कब टेंशन फ्री होगा? जब हम पढ़ा देंगे। जस्ट ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। एक, ऑफर एक्सेप्टेंस बनके क्या हो जाता है? प्रॉमिस हो जाता है। दूसरा, ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी कर सकते हैं, पब्लिक एट लार्ज भी कर सकते हैं। तीसरा, ऑफर, अच्छा हम तुमको ऑफर किए, तुम हाँ मुंह से नहीं बोला लेकिन हरकत से बोला, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? अब आते हैं रिवोकेशन। ये सब रटने का नहीं है, ठीक है, खाली पढ़ लेने का है। रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना, मतलब वापस लेना। हम एक ऑफर कर दिया, हम कब तक वापस ले सकते हैं? जब तक तुम लोग उसको एक्सेप्ट ना करें। तुम लोग का एक्सेप्टेंस कब होता है? जब तुम लोग उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल रहा है। याद करो, तो हम कब तक वापस ले सकते थे? जब तक वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में ना डल जाए। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, ऑफर जो करता है कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं है। ठीक है, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, तुम लोग कब तक रिवोक कर सकते अपना एक्सेप्टेंस? जब तक हम लेटर खोल के ना पढ़ ले, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। अब आया गेम, अब आया एग्जाम में एक सवाल जो बच्चा लोग को थोड़ा टेंशन में ला दिया। तुम लोग लेटर के द्वारा बोला हाँ भैया आपसे पढ़ना चाहते हैं, अचानक से तेरा मूड बदल गया, तुम टेलीग्राम में बोल रहे हैं नहीं भैया नहीं पढ़ना चाहते। बताओ क्या वैलिड एक्सेप्टेंस होगा या नहीं होगा? टेलीग्राम क्या होता है पता है? हाँ भैया एक ऐप होता है, प्ले स्टोर में आता है, नहीं। ठीक है, टेलीग्राम को हिंदी में बोलते हैं तार। इट इज अ टाइप ऑफ लेटर, स्पीड पोस्ट होता है, तुरंत लेटर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, तुम लोग लेटर भेजा जो 10 दिन में पहुंचेगा, तुम लोग टेलीग्राम भेजा जो 4 दिन में पहुंचेगा, क्या माना जाएगा? टेलीग्राम वैलिड माना जाएगा ना भाई? तुम्हारा लेटर से पहले टेलीग्राम पहुंच गया। अब डिपेंड करता है हम पहले खोले क्या। मानो टेलीग्राम पहुंचा 4 तारीख को, लेटर पहुंचा 6 तारीख को, 7 तारीख को मेरे सामने दोनों रखा हुआ है। ठीक है, एक में तेरा एक्सेप्टेंस है, एक में तेरा रिवोकेशन है। बताओ ना वैलिड क्या माना जाएगा? जो पहले खोलेंगे। पहले अगर हम टेलीग्राम खोले, उसमें तुम लोग लिखा हुआ भैया मेरा एक्सेप्टेंस इनवैलिड माना जाएगा, तो क्या उसको खोलने का कोई फायदा है? नहीं। अगर हम पहले लेटर खोल दिए और उसमें लिखा है हाँ भैया आपका सामान हम खरीदेंगे, अब टेलीग्राम खोलेंगे कोई फायदा होगा? कॉमन सेंस है ना ये सब। क्या बोल रहा है एक बार फिर से आते हैं, देखो यहां पे टेलीग्राम के द्वारा भेजा जाता है तो ऑफरर कब रिवोक कर सकता है? बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ऑफरी कैनॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग द रिवोक्ड ऑफर। तुम लोग कैंसिल कर दिया, क्या अब हम उसको पहले टेलीग्राम खोलें, अब हम लेटर खोलेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं हम लेटर को वैलिड मानेंगे तो होगा? नहीं। तुम लोग का मन में एक डाउट आ रहा होगा, भैया हमको कैसे पता चलेगा कि वो पहले टेलीग्राम खोला कि पहले वो लेटर खोला? कोर्ट अक्सर क्या करता है पता है? सीधे मान लेता है कि भाई टेलीग्राम पहले पहुंचा तो उसका वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, मन में जो डाउट्स आता है उसको लेके। ठीक है, एग्जाम में जो पहले खोला वैलिड माना जाएगा। अब आते हैं यहां पे, एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। कुछ नया सीख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, पढ़ चुके हैं। इवन दो ही हैड ओरिजिनली एग्रीड टू होल्ड इट ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इस पे आते हैं, एक्स ऑफर किया वाई को 50 बेल्स ऑफ कॉटन। जैसे कि आलू केजी में होता है, पेट्रोल लीटर में होता है, कॉटन बेल्स में होता है, उसका ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, 50 बेल्स ऑफ कॉटन ऑर्डर किया एंड प्रॉमिस किया कि 6 बजे तक वाई तुम अगर हाँ बोलेगा तो चलेगा। अब 6 बजे से पहले एक्स जेड को बेच दिया, बताओ क्या वाई केस कर सकता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो। एक्स वाई को ऑफर किया और बोला अगर 6 बजे तक तुम यस बोला तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब अगर 6 बजे से पहले एक्स जेड को वो माल बेच दिया, क्या वाई एक्स पे केस कर पाएगा? ऐसे आते हैं, तुम लोग मेरे से ये फ़ोन खरीद सकता है शाम का 6 बजे तक 10,000 रुपये में, ठीक है। अब अगर 6 बजे से पहले ये फ़ोन हम किसी और को बेच दिए, तुम तो मेरे पास आएगा कि भैया हम आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और क्या हम वो ऑफ़र निभा पाएंगे? अब नहीं। तो क्या तुम लोग मेरे पे केस कर पाएगा इस बात को लेके? हाँ हाँ, तुम लोग एक्सेप्ट करने के लिए आया, मेरा गलती हो गया ना भाई। हम वादा किए थे 6 बजे के लिए रोक के रखेंगे और रोक के नहीं रखे, किसका गलती? मेरा गलती। तो गलती किसका नुकसान? तेरा नुकसान। तो तुम नुकसान का भरपाई तो मांगेगा ना भाई। समझ आया बात? सिंपल है। क्या बात है भैया? सिंपल इंग्लिश में बोले तो कि अगर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन है तो मेरे को उतना टाइम तक रुकना होगा। अगर हम नहीं रुक के पहले बेच देंगे तो तुम लोग केस कर सकते हैं। देखो, एक्स ऑफर किया था ना वाई को, और बिफोर दैट टाइम एक्स जेड को बेच दिया, वाई एक्सेप्ट कर रहा है आफ्टर रिवोकेशन ना, तो यहां पे ऑफर ऑलरेडी रिवोक्ड माना जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑफर ऑलरेडी रिवोक्ड माना जाएगा। यहां तो कुछ और बोल रहा है रे। ओके, हाँ 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 हाँ, एक बात बताओ, ए ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? बिफोर एक्सेप्टेंस। कोई शक? ठीक है, ए बी को 6 बजे तक का टाइम दिया है, ठीक है। 6 बजे तक अगर हां बोलना होगा तो आकर हां बोलना, और ए उस दौरान ये माल जेड को बेच दिया। सवाल उठता है, क्या ए माल जेड को बिफोर एक्सेप्टेंस बेचा है? सिंपल सवाल, क्या बिफोर एक्सेप्टेंस बेचा है? हां, तो वैलिड है। समझा? अभी तक हम जो पढ़ाए गलत पढ़ाए, हमसे गलती हुआ, हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे बताने लगे। यहां पे क्या समझा रहा है? बिफोर एक्सेप्टेंस माल बेचा जा रहा है, क्या वो वैलिड रिवोकेशन है? हाँ, मतलब अगर अब बी जाएगा ना कि ए हमको मोबाइल खरीदना है, ए क्या बोलेगा? ऑफर तो रिवोक्ड हो गया। बी बोलेगा ऐसे कैसे, तुम बोला तो 6 बजे तक आके हाँ बोलना। ए बोलेगा देखो लॉ बोलता है हम एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर सकते हैं, तुम 6 बजे से पहले तक में एक्सेप्ट नहीं किया था, हम रिवोक कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं, आईफोन 13 तुम लोग अगर पिछला लास्ट बिग बिलियन डे में एक्टिव होगा, आईफोन 13 मिल रहा था 50,000 में, उसका असली दाम था 70,000। लेकिन कुछ लोग खरीदा तो जब पे आउट कर रहा था वहां पे वो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सोल्ड आउट आ रहा था। इसका मतलब क्या हम लोग केस कर दे फ्लिपकार्ट पे? नहीं कर सकते। हम लोग का पेमेंट करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले वो रिवोक कर लिया ऑफर, वो कर सकता है। लेकिन भैया बिग बिलियन डे तो चल रहा है ना, वो कैसे कर सकता है? अरे वो उसके हाथ में है। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, तुमको बस ये लाइन देखना है कि एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। क्लियर है? तो यहां पे अपन क्या सीखे हैं कि अगर 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 यहाँ पे बिफोर द रिवोकेशन था, बिफोर द एक्सेप्टेंस था ना, तो वैलिड रिवोकेशन माना जाएगा। ठीक है, ओके। ये वही बातें हम लोग इसको हिंदी में पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन तुम लोग पढ़ चुका है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदर देन बाय कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंपल वर्ड में हम ऑफर किए, क्या तुम लोग सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के लिए पढ़ेगा, तो क्या हम जिंदगी भर वेट करेंगे उसके लिए? 1 महीना, उससे ज़्यादा 2 महीना, उसके बाद कोई नया बच्चा आएगा तो उसको लेंगे? नहीं लेंगे। यानी कि बहुत बार कम्युनिकेट किए क्या कि हम कैंसिल कर रहे हैं अपना ऑफर को? नहीं, लेकिन हम ऑटोमेटिकली 2 महीना बाद नया बच्चा लोग को नहीं लेंगे, क्योंकि रीजनेबल टाइम पार हो गया है। कुछ रटने का नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर आएगा तो तुम लोग कॉमन सेंस लगा के आंसर लिख लेगा, पूरा भरोसा है। हाँ, कोई बच्चा अब जानबूझ के फेल होना चाहता है वही गलत लिखेगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, ठीक है। अब बताओ ऑफर कैंसिल कैसे होता है? एक तो नोटिस दिया जा सकता है ना, लेटर नोटिस था ना भाई, लेटर लिख रहे थे कि ऑफर कैंसिल बाय नोटिस रिवोकेशन का दे सकते कि हम कैंसिल कर रहे हैं ऑफर को। रिवोकेशन मतलब कैंसिल कर रहे हैं।
दूसरा बाय लैप्स ऑफ टाइम, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन है, हम बिग बिलियन डे 10 दिन का था, 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिवोक हो गया, तुम एक्सेप्ट कर पाएगा उसके बाद, नहीं कर पाएगा। अच्छा, जहां टाइम नहीं दिया है, नो टाइम, तो क्या कौन सा टाइम लेंगे, रीजनेबल टाइम लेंगे। याद करो, टमाटर 2 दिन, याद आ रहा है, ठीक है। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, हम बोले कि जिसको जिसको ट्यूशन का करना है फी पेमेंट कर दो, जो फी पेमेंट नहीं किया, कंडीशन फुलफिल नहीं किया, उसका क्या होगा, ऑफर रिवोक्ड माना जाएगा। अब वो हफ्ता भर बाद आके फी पेमेंट करके चाहेगा क्लास नया ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट, डेथ हो गया, इंसेनिटी हो गया, इंसेन मतलब पागल हो गया, अरे कोई एक पार्टी का डेथ हो गया, इंसेन हो गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं। काउंटर ऑफर, याद करो, आज हम तुमको ऑफर किए ये बॉटल 500 रुपए में खरीद लो, तुम बोला नहीं 300 रुपया, हम बोले नहीं बेचेंगे, अब कुछ दिन बाद आके बोलता भैया 500 में बेच दीजिए, क्या हम बाउंड है बेचने के लिए, नहीं। याद है, लाख रुपए का बिल्डिंग 80,000 में बेच रहे थे। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, हम बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज में हाँ बोलो, तुम लोग कहीं और बोल रहा है, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। याद आ रहा है, व्हाट्सएप के द्वारा अपना हेलो करके मैसेज, थैंक यू काका जी, व्हाट्सएप के द्वारा हाँ बोलो, याद आ रहा है ना। और मानो यहां पे आते एक नया एग्जांपल में, तुम लोग कितना लोग ई वेपर के बारे में जानता है, अब कुछ लोग जानता है, स्माइल कर रहा है लेकिन नहीं बोल रहा है, ऐसा क्यों, नहीं जानता है। शीतल तो जानती है। ई सिगरेट के बारे में कौन कौन जानता है, जानता है, अरे तुम लोग देखा होगा इंस्टाग्राम में रील में एक पेन रहता है जिसको बोलता है पेन हुक्का, पेन को मुंह में लगाकर बहुत सारा धुआं छोड़ता है, ठीक है। ये पेन हुक्का पता है पहले इंडिया में लीगल था, लेकिन सडनली एक दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, कौन, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा लोग है तुम लोग, ये तो जानता है कम से कम, पक्का कोई मीम में देखा होगा इनको, ठीक है। ये एक बयान दे दी थी कि हम आलू और टमाटर नहीं खाते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो इनका मीम बना था। अब निर्मला सीतारमन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या देखी पता है कि साला ये जो पेन हुक्का है ये एक बार खरीद रहा है ये लोग, और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और हम लोग का देश सबसे ज़्यादा किससे कमाता है, टोबैको, अल्कोहल। जब कोविड खुला तो पहले क्या खुला, अल्कोहल का शॉप, वाइन शॉप, क्यों, क्योंकि सरकार अंधा पैसा कमा रहा है उससे। एक सिगरेट जो बनता है, अगर वो मार्केट में 10 रुपया मिलता है तो उसका बनावटी 2 रुपया, 8 रुपया कहाँ जा रहा है, इसमें सरकार का आधा से ज़्यादा पैसा जा रहा है, कुछ आईटीसी जो कंपनी बनाती है उनके पास प्रॉफिट जा रहा है। तो अब ई सिगरेट्स आने के कारण सरकार का टैक्सेस क्या हुआ, गिर गया, सरकार का इनकम गिर गया, तो इसके लिए इसको क्या किया गया, इलीगल। मानो मेरा तेरे से कॉन्ट्रैक्ट था, हम तेरे को 1 कार्टून होलसेल रेट पे ई सिगरेट्स देंगे, आज शाम में 6 बजे वो इलीगल हो गया, कल तुम हमसे नहीं लेकर जा रहा है, हम केस कर सकते हैं कि हमको वो ई सिगरेट्स लो और पैसा दो, नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलीगल हो गया ना। तो मेरा ऑफर क्या हो गया, रिवोक्ड माना जाएगा ना, सब्सीक्वेंट, बाद में इलीगल होने के कारण। अगर पहले से इलीगल था तो क्या वो रिवोक्ड माना जाएगा, भैया वो इनवैलिड ऑफर था, वॉयड कॉन्ट्रैक्ट करने खोज रहे हैं आप, नहीं हो पाएगा। क्लियर है। एग्जाम में अक्सर कोई एक टॉपिक उठाता है, उस पर कहानी बनाता है और सवाल देता है कि रिवोकेशन कैसा टाइप का है, तो तुम बोलेगा बाय लैप्स ऑफ टाइम है, या फिर बाय नोटिस वाला केस दे देगा और इसमें वो टॉपिक जोड़ देगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। या फिर सीधे बोल देगा व्हाट आर मोड्स ऑफ रिवोकेशन, 4 मार्क्स का सवाल। तुम लोग 4 से 5 पॉइंट याद रख लेना। लास्ट का पॉइंट आसान है, डेथ, काउंटर ऑफर, नॉन एक्सेप्टेंस, इलीगैलिटी, और ऊपर में से कोई भी एक पॉइंट उठा लेना। 2 तरीके से यहाँ से सवाल उठता है। इसी के साथ हम लोग का यूनिट 1 क्लियर। अब काम क्या है तुम लोग का, नेक्स्ट क्लास जो लॉ का होगा परसों, जितना पीडीएफ में काम किया गया है तुम लोग वो काम करेगा। जिनके पास पीडीएफ नहीं है तुम लोग पुराना बच्चा से मांग लेना, ठीक है। पीडीएफ में जैसा जैसे हाईलाइट किया गया, लिखा गया, अंडरलाइन किया गया, ये तुमको करना है बस। नेक्स्ट क्लास तुम लोग जब ये पढ़कर आएगा, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और बड़ा मजा आएगा इसको करने में, क्योंकि हम उठा के सबसे पूछेंगे। डजेंट मैटर वो बच्चा नया है या पुराना। हाँ, तुम नहीं बोल पाएगा, थोड़ा सा डांट पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। पापा मम्मी को कॉल नहीं होगा, तो बेकार में ये मत सोचना कि आज क्लास एब्सेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे हम,
ओके, कर लेगा इतना सा होमवर्क सब कोई? यूनिट 1 कंप्लीट है सबका अब? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि है कल।